हम किसान लोगों ने तो ठान ही लिया है, उनकी बात नहीं, हमारी भी खुद दिली इच्छा है, हम राम मंदिर के लिए कोई चंदा नहीं देंगे। जी ने पिछले चुनाव में बोला कि हनुमान जी तो दलित है, इन ब्राह्मणों को क्यों बैठा रखा है आपने, तो योगी जी को बोल नहीं आया था। ये तो जो हो रही है ना, ये आरएसएस वाले खुद ही कर लेते हैं, ये घरों में बैठ के पंचायत कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। मेरे साथ हैं सुमित धामा, जो बागपत से चल करके आए हैं, जो चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री देश के रहे, उनकी कर्म भूमि कही जाती है। बागपत कई मामलों में अपने आप में एक अच्छा स्थान रखता है। वहाँ की फसल बहुत अच्छी होती है, ईख बहुत अच्छी होती है, गुड़ बहुत अच्छी होती है और लोग बड़े क्रांतिकारी हैं। सुमित हमारे साथ हैं। सुमित, आप इस किसान आंदोलन को मैं देख रहा हूँ कि पहले दिन से वॉच कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अब तो जो 26 तारीख की परेड निकलने वाली है, ट्रैक्टर परेड है, कमिश्नर ने परमिशन दे दिया, कैसे देखते हो? पहले तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस किसान आंदोलन के जो अगवानी कर रहे हैं हमारे किसान नेता और हमारी माताएं, हमारी बहनें और हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। बात रही जो ये दिल्ली पुलिस ने जो हमें परमिशन दिया किसानों को, ये दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, ये एक दबाव था किसानों का। उनको लग रहा था कि आपका दबाव कामयाब हुआ, हमारा दबाव कामयाब हुआ और ये हमारी एक, ये समझ लो कि पहली जीत हमारी हो चुकी है इस आंदोलन की। अब हमारी दूसरी जीत जो होनी है वो हम तीनों कृषि कानून बिल वापस लेंगे और एमएसपी पर गारंटी कानून जरूर लागू कराएंगे। सरकार कह रही है कि हम 1.5 साल तक इस कानून को होल्ड पे रख सकते हैं। ये 1.5 साल का ही समय क्यों सुनिश्चित किया सरकार ने? चलो ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये सरकार की एक सिर्फ साजिश है। इसका मैं खुलासा बहुत बड़े निम्न शब्दों में करूँगा। 1.5 साल का मतलब होता है कि 1.5 साल, ये 5 जून को ये किसान बिल आया था, उससे अब तक ये जनवरी आ गई, तो यानी कि 4-5 महीने हो गए। तो वो टाइम भी उसमें अगर किसान इसको स्टे भी करती है, वो टाइम इसमें जोड़ दिया जाएगा और जब तक 1.5 साल होगी तो इसमें जो अडानी अंबानी के जो बड़े बड़े गोडाउन तब तक तैयार हो जाएंगे और ये स्टे हटा लिया जाएगा। तो ये तो एक किसानों को गुमराह करने वाली बात है। सरकार ने स्पष्ट कह दिया, नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन कर सकते हैं। इधर किसान नेता कह चुके हैं कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। कब तक चलेगा आंदोलन? ये ज़्यादा दिन अब चलने वाला नहीं है, ये बहुत जल्दी मान जाएंगे। ये तो पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। ये तो हमें रोक भी रहे थे कि 26 जनवरी की परेड नहीं होने देंगे। जो अंधभक्त हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, वो किसानों को डरा रहे थे, धमका रहे थे, बोल रहे थे कि इनको तो लठ मारेगी पुलिस, इनको भगा देंगे यहाँ से। लेकिन ये चीज़ें गुमराह करने वाली भाई, मैं एक इससे किसान डरने वाला नहीं है। बिल्कुल, आपने कहा कि किसान डरने वाला नहीं है। 2 महीने का समय हो गया आंदोलन को चलते हुए। जिस प्रकार से फिल्मी दुनिया का हर आंदोलन को समर्थन मिलता है, चाहे वो अन्ना आंदोलन रहा हो, अगर मैं देखूं तो मैंने देखा कि फिल्मी दुनिया के मंच, उस पर फिल्मी दुनिया के बहुत सारे लोग मंच पर बैठे थे। यहाँ कोई भी आने से कतरा रहा है, जबकि कंगना रनौत किस तरीके की स्टेटमेंट दे चुकी है किसानों के खिलाफ। हेमा मालिनी कह चुकी है कि किसान तो उनको पता ही नहीं है उनके लिए क्या होने वाला है। जो फिल्मी दुनिया के लोग, उनका समर्थन नहीं मिल रहा है। देखिए, फिल्मी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हमारे दलजीत सिंह दोसांझ जी हैं और हमारे हरियाणा से हुड्डा जी हैं, एक्टर हैं, और तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल बहुत से हमारे फिल्मी कलाकार बहुत। कंगना रनौत का जो ट्वीट है उसको कैसे देखते? कंगना रनौत के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं गलत शब्दों का तो यूज नहीं करूँगा। वो बोलती हैं कि ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, देश के किसान नहीं हैं, मतलब उन्होंने गलत शब्दों का यूज किया है। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप और किसानों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। एक नाचने वाली में और एक किसान के बेटे में, जो खेती करता है और एक नौजवान को पैदा करता है जो देश के लिए फिर लड़ाई करता है। तो आप जो है ना, हमारे किसान के बेटों की एक नाचने वाली से कंपैरिजन मत कीजिए। नाचने वाली पे हम कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन मैं एक बड़ा जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो कहीं ना कहीं आंदोलन को उस तरीके से, अर्नब गोस्वामी की अगर हम बात करें, अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत पूछता है, वो बात पूछता है जो भारत पूछता ही नहीं है। लेकिन यहाँ अन्नदाता पिछले 2 महीने से ओपन स्पेस में पड़ा है और कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी जैसे जो पत्रकार हैं, वो यहाँ किसानों को नहीं पूछता है। देखिए, अर्नब गोस्वामी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी का एक सिर्फ दलाल नुमा है और ये बोलता है ना, चिल्ला चिल्ला के कुत्तों की तरह जो मुंह को फाड़ता है, पूछता है भारत। मैं कहता हूँ अर्नब गोस्वामी, तेरे ऊपर थूकता है भारत। तेरी चैट तुझे 3 दिन पहले कैसे पता चल गया भाई कि पुलवामा में हमला होने वाला है? अरे तेरे पीएम पे थूकता है भारत, पीएमओ से बात लीक हो रही है और एक दलाल को। देश की सुरक्षा पे कितना बड़ा सवाल है ये।
ये हम भारतीयों को समझना चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए भैया कि देश की सुरक्षा पे बहुत बड़ा सवाल है। 3 दिन पहले एक मीडिया के दलाल को पीएमओ से पता चलता है, बात लीक होती है, साजिश करी जा रही है देश के खिलाफ। गोस्वामी तो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की साजिश है। मैंने भैया आपको बता दिया ना, अब पूरे देश की सरकार अर्नब गोस्वामी पे क्यों नहीं बोल रही मीडिया? ये हमारी राष्ट्रीय मीडिया क्यों नहीं बोल रही है? किसानों को अफगानी कह देते हैं, पाकिस्तानी कह देते हैं। आप बागपत से आते हैं, बागपत चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि रही है। चौधरी चरण सिंह के बाद में कोई भी किसान नेता मैं कहूँ या अजीत सिंह थोड़े समय के लिए मान लिए जाएं नहीं रहे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, आज एमपी नहीं जीत पा रहे हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री के पोते यानी अगर मैं जयंत चौधरी की बात करूँ, उनके साथ किस तरीके का यूपी पुलिस ने हाथरस में व्यवहार किया, क्या लगता है? मतलब एक कहीं ना कहीं जो एक स्टेटस था उसमें इतना मतलब चल क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा को नमन करता हूँ। वो किसानों के जैसे ये मान लो कि भगवान थे, आज भी किसान उनको भगवान मानता है। बिल्कुल। बात रही जयंत जी की, जयंत जी एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए वहाँ पे गए थे, और जयंत जी तो किसानों की हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। उनके फादर चौधरी अजीत सिंह जी 5 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो कभी पीछे नहीं हटे। अभी देख लो किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो जयंत जी ने मथुरा में परसों स्टेटमेंट दिया था कि मेरे खून का एक एक कतरा किसानों के लिए है। बिल्कुल। तो वो पीछे हटने वाले नहीं है। बात रही वहाँ पे, उनको वो उन पर हमला नहीं हुआ था। जयंत जी को वहाँ पे ये समझ लो कि मारने की कोशिश हुई थी, उनका मर्डर हो सकता था, लेकिन जो उनके साथ किसान थे, युवा थे, उन्होंने उनको बचा लिया। न्याय मांगने पर डंडा मिलता है। और आप देख लो, वहाँ पे मीडिया को घुसने नहीं दिया जा रहा था, हाथरस में भगाया जा रहा था, वहाँ से बोला जा रहा था कि दोषियों को बचाने के लिए पुलिस मीडिया को भी वहाँ से भगा रही थी, किसी को जाने नहीं दे रही थी। लेकिन सीबीआई की जांच में क्या हुआ पता चला ना, तो डंडे खाए ना, जयंत जी ने बिना बात डंडे खाए। ये मतलब गुंडागर्दी की सरकार चल रही है यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुओं की सरकार है, अगर मैं सीधी कहूँ, लिखा मिलता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुओं की सरकार। और हिंदुओं की सरकार में हिंदुओं के साथ भेदभाव, उन हिंदुओं में इन हिंदुओं में क्या? चलो मैं बता रहा हूँ। अब एक बात बताओ, हाथरस में एक बेटी की जीभ काट दी जाती है, उसका बलात्कार हो जाता है, क्या वो हिंदू नहीं थी? योगी जी, आप हिंदू हिंदू गाते तो फिरते हो, क्या वो हिंदू नहीं थी? अरे वो एससी से थी, उसको जाति में बना दिया आपने। उस बिटिया को निर्भया का बलात्कार होता तो देश की बेटी हो जाती है। एक एससी की बेटी का अगर बलात्कार हो रहा है, एक वाल्मीकि की बेटी का बलात्कार हो जाए तो वो मतलब जाति में कन्वर्ट कर दोगे आप उसको। और वैसे आप कहते हो हिंदू 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 हिंदू, क्या है हिंदू? अरे हम सभी हिंदू ही तो हैं। सुमित भाई, एक बड़ी मैं अक्सर लोगों से सवाल पूछता हूं कि जिस प्रकार से भारत में भगत सिंह की विचारधारा रही हो, डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा रही हो, सर छोटू राम की विचारधारा रही हो, चाहे किसानों के बड़े नेता चौधरी चरण सिंह रहे हों या चौधरी देवीलाल, मतलब बहुत सारे नाम मैं यहाँ ले सकता हूँ, गिन सकता हूँ, चौधरी महाराज सिंह भारती रहे हो जो मेरठ से सांसद रहे हैं, सबकी एक विचारधारा थी। आज उनके जो वंशज हैं, चाहे अंबेडकर के वंशज हो, चाहे छोटू राम के वंशज हो, चाहे महाराज सिंह के वंशज हो, उनमें खाई बन गई है। उस खाई को कैसे पढ़ते हुए देखेंगे आप? देखिए, ये खाई आरएसएस की बनाई हुई है, ये बीजेपी जो बोलते हैं ना हिंदू हिंदू, ये खाई इन्होंने बना रखी है। ये किसान को और जात को अलग अलग बांटने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई, जो इंसान हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जिस जमीन पर पैदा हुआ वो हिंदुस्तानी है, वो किसी भी जाति से क्या मतलब है इसका? इनको और कुछ नहीं पता। पाकिस्तान चाइना, हिंदू मुस्लिम, इन्होंने बहुत मतलब बांटने का काम किया है समाज को। लेकिन आज हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है, ये इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो क्या सरकार के खिलाफ बगावत होगी? अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो ये जो भोला भाला किसान यहाँ पे बैठा है ना, ऐसा ना हो जाए कल ये भगत सिंह बन जाए। आज ये गांधी जी है, लेकिन कल ये भगत सिंह बन सकते हैं, वापस नहीं आएगा ये। इन्हें भगत सिंह बनते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो मैं इसलिए इस भारत सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये किसान बिल जितनी जल्दी आप वापसी ले लोगे, आपकी भलाई है। लेकिन मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब कह चुके कि बिल वापस नहीं होंगे, संशोधन करवा सकते हो। चलो, तो मैं भी भारत सरकार को और कृषि मंत्री को बोलना चाहता हूँ कि कृषि मंत्री जी, अगर ये बिल वापस नहीं होंगे ना, तो ये किसान भी वापस नहीं होगा, और ये बिल तो आपको लेने पड़ेंगे। कोई भी ताकत इस बिल को नहीं रोक सकती वापस होने से। मैं सुमित एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपसे, जो बड़ा सवाल है
अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में चुनाव है, आपको क्या लग रहा है यूपी सरकार जिस प्रकार से किसानों को रोक रही है, उनको नोटिस थमा रही है, ट्रैक्टरों को रोक रही है, यूपी सरकार के बारे में क्या कहोगे? यूपी सरकार के बारे में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि योगी जी ने बहुत ही जमकर प्रचार किया था पिछले चुनाव में कि रामराज आएगा, रामराज आएगा, रामराज आएगा। कहाँ है रामराज? हाथरस में देख लो, एक बिटिया का बलात्कार हुआ। अभी कुछ ही दिनों पहले मंदिर में एक पुजारी ने एक युवती का बलात्कार किया। बात रही अब ये किसान आंदोलन देख लो, कोई स्टेटमेंट बीजेपी सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या यूपी की सरकार हो, कोई भी स्टेटमेंट किसी विधायक का बीजेपी से या किसी सांसद का आज तक किसानों के भले के लिए नहीं आया, एक भी स्टेटमेंट। बात रही यूपी में तो इतनी गुंडागर्दी बढ़ चुकी है, इतने अत्याचार, मतलब आम जनता पे पुलिस किसी को कुछ समझती नहीं है, किसी को भी उठाया मुकदमा डाल दिया। तो वहाँ पे तो इतना भ्रष्ट हो चुका है। अब ये भोला भाला किसान, ये यूपी की जनता ये समझ चुकी है इस गुंडागर्दी को। अब की बार योगी जी ये समझ लो कि आप, मोदी जी तो झोला उठा के जाएंगे ही, योगी जी आप भी अपना झोला उठा के कहीं इधर उधर निकल लो। आपने रामराज की बात कही, मैं जो रामराज से एक बात जो बात समझ में आती है, राम मंदिर का निर्माण जो है वो चल रहा है और जाट आरक्षण संघर्ष समिति के जो नेता हैं सतपाल चौधरी, वो स्टेटमेंट दे चुके हैं, कल अखबार में छपी थी कि जब इस आंदोलन में बजरंग दल, हिंदू संगठनों के कोई नेता हमारे समर्थन में नहीं आ रहे हैं, उनका किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, तो हम राम मंदिर के लिए ना तो चंदा देंगे ना सहयोग करेंगे। देखिए, मैं आपको जो नेताजी ने जो बात कही है मैं उससे बिल्कुल एग्री हूँ, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। इसके ऊपर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम किसान लोगों ने तो ठान ही लिया है, उनकी बात नहीं, हमारी भी खुद दिली इच्छा है, हम राम मंदिर के लिए कोई चंदा नहीं देंगे। उसके कई कारण हैं, आप देखते होंगे हमारे देश में इतने बड़े बड़े ट्रस्टी मंदिर हैं, साई ट्रस्ट और आपके काफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन कोरोना काल में आपने देखा कोई मंदिर का ट्रस्टी कोई आगे बढ़ के आया? जब किसान मजदूर बेचारे, चाहे मध्य प्रदेश के हों, यूपी के हों, बंगाल के हों, कहीं के भी मजदूर हों, पैदल जा रहे थे, किसी मंदिर ने उनकी हेल्प की, किसी ने खाना खिलाया, किसी ने सोचा कि चलो इनके लिए, मजदूरों के लिए बसें कर दे या इनको इनके घर तक पहुंचा दे, या यूपी गवर्नमेंट ने सोचा, केंद्र गवर्नमेंट ने सोचा ये बात? बिल्कुल, लेकिन यही जो बात आप कह रहे हैं, यही बात राकेश टिकैत ने कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर गुरुद्वारे नहीं होते तो हम भूखे मर जाते, मंदिरों ने एक भंडारा तक नहीं लगाया, तो ब्राह्मणों ने पंचायत कर दी उनके खिलाफ। तो मैं बताऊं ना, यही तो है, यही तो फंडा है भैया, सबसे बड़ा फंडा यही तो है। अभी योगी जी ने पिछले चुनाव में बोला कि हनुमान जी तो दलित है, तो आपने देखा होगा भीम आर्मी के एक चीफ हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने बोला भैया जब हनुमान जी दलित थे तो योगी जी आप मंदिरों में दलितों को बैठाओ ना, इन ब्राह्मणों को क्यों बैठा रखा है आपने? तो योगी जी को बोल नहीं आया था। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि जब राकेश टिकैत ने स्टेटमेंट दी थी कि एक भंडारा तक नहीं लगाया हमारे मंदिरों ने, तो उसके बाद में राजस्थान में जो एक ब्राह्मण पंचायत हुई थी उसमें एक चेक दिया गया था। देखिए वो ब्राह्मण पंचायत नहीं थी, वो ये जो मंदिरों में पुजारी है ना भैया, ब्राह्मणों ने, देखो मैं नहीं कहना चाहता ब्राह्मण, ना तो किसानों का जो ये हमारा आंदोलन चल रहा है इससे वो खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात करना चाहता हूँ, पंचायतें जो हो रही है ना, ये आरएसएस वाले खुद ही कर लेते हैं, ये घरों में बैठ के पंचायत कर लेते हैं, ये पुजारी पंचायतें करते हैं, ब्राह्मण कोई खिलाफ नहीं है। क्योंकि पुजारियों के जो संगठन है ना, बजरंग दल और ये हिंदुओं के संगठन, हाँ हिंदू वाहिनी, ये जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, ये इनकी सब चालें हैं और ये किसान इनके चक्कर में आने वाला है।